ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। जिज्ञासु बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष एक और नवीन विषय लेकर आया हूँ, जिसका कि शीर्षक है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि एक ऐसा विषय है जिसे कि आज के लोग मिथ्या अथवा कल्पना ही मानते हैं, किंतु क्या वास्तव में ये मिथ्या है, कल्पना है और दिव्य दृष्टि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सो बंधुओं, इस विषय में मेरा कहना है कि ये सब अनुचित बातें हैं। दिव्य दृष्टि वास्तव में होती है, किंतु चूंकि ये कलयुग है, ये अधर्म का युग होने से, अज्ञानता का युग होने से, इसीलिए हमारी प्राचीन शास्त्रीय विद्याएं सभी लगभग लुप्त प्राय हो जाती हैं। इसीलिए लोग इन विद्याओं को, दिव्य विद्याओं को असत्य, कल्पना अथवा मिथ्या कहने लगते हैं। तथा कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो धर्म, सत्य, शास्त्र और दिव्य दृष्टि और ज्योतिष आदि दिव्य विद्याओं से का दुरुपयोग करने लगते हैं तथा उससे श्रद्धावान लोगों का शोषण करते हैं, धनार्जन करते हैं। इससे ये विद्याएं संसार में बदनाम हो जाती हैं तथा लोग इनका उपहास उड़ाया करते हैं। किंतु भक्तों, विद्याएं सभी सत्य विद्याएं होती हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। गलत होते हैं तो सिर्फ लोग होते हैं जो उन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें उन ढोंग और पाखंड के द्वारा उनका धनार्जन करते हैं तथा लोगों का शोषण करते हैं। आज का हमारा विषय चूंकि दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि कलयुग में वास्तव में असंभव ही है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि यह किसी व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं हो सकती है। भूत, भविष्य और वर्तमान, जिसके पास भी ये दिव्य दृष्टि होती है वो तीनों कालों का जानने वाला होता है, यहाँ तक कि वो मन का भी जानने वाला होता है। भगवान वेद व्यास जी को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने ही अपने शिष्य सूत जी, रोमहर्षण सूत जी को यह दिव्य दृष्टि प्रदान करी तथा रोमहर्षण सूत जी ने अपने अन्य शिष्यों को यह दिव्य दृष्टि प्रदान करी तथा पराशर पुत्र वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त करी, जिन्होंने 7 दिन आयु शेष रहने पर राजऋषि परीक्षित, जिनको तक्षक ने डस लिया था, उन सुखदेव जी ने, व्यासपुत्र सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिव्य रास का रहस्य, भागवत का रहस्य, ईश्वर प्राप्ति का रहस्य बतलाया और वो उन 7 दिनों के अंदर ही ईश्वर को प्राप्त हुए। वह सब ज्ञान दिव्य दृष्टि के द्वारा ही प्रदत्त था। वही ज्ञान महाभारत युद्ध के अंतर्गत जो 18 दिनों में चला, भगवान कृष्ण के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, वह भी भगवान कृष्ण जी का जो विराट स्वरूप था, विश्व स्वरूप था और द्विबीज स्वरूप था, वह भी दिव्य स्वरूप था, दिव्य ज्ञान था और जो दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता था। वही दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को भी प्रदान करी थी, जिन्होंने हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जी को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उस महाभारत का सारा हाल ज्यों का त्यों सुनाया था। उसके अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता भी थी। गीता भगवान की दिव्य वाणी है, जो संसार का, चराचर का परम कल्याण करने वाली है। यह दिव्य दृष्टि, इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा हमारे महर्षियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे सारे 18 पुराण लिखे गए हैं। उसी के द्वारा कलयुग में रामचरितमानस की भी रचना हुई है, जो कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा रामचरितमानस की रचना करवाई गई। उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि नाना शास्त्रों की रचना करी गई है। पुराण वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी के द्वारा कहे गए हैं, जो
जो 18 पुराण है इतने ही उपपुराण हैं। जो इनका पाठन करता है सच्चे मन से ईश्वर की शरण होता है, ईश्वर का ध्यान करता है, जप करता है, भजन करता है और भक्ति करता है, ईश्वर की सेवा करता है और पुराणों को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानता है। महर्षि दिव्य आत्माएं आज भी उनको अपना आशीर्वाद देती हैं और उसी आशीर्वाद स्वरूप उनको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। वह दिव्य दृष्टि मेरे गुरु आचार्य केशव देव जी को भी प्राप्त थी। वही दिव्य दृष्टि कुछ अंशों में इस कलिकाल में भी मुझको प्राप्त है और वही दिव्य दृष्टि आज भी बहुत सारे हिमालय में स्थित योगियों को, संतों को, भक्तों को, महर्षियों को वो दिव्य दृष्टि आज भी प्राप्त है। इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वह दूसरे के मन में आखिर क्या है इसको भी पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या हो रहा है यह सब कुछ जानने में समर्थ होते हैं। अतः दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश, दिव्य लोक ये सब कोई कपोल कल्पनाएं नहीं हैं। ये सब ईश्वर से उत्पन्न परम सत्य हैं, परम सत्य हैं, परम सत्य हैं। इस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति पुराणों के पढ़ने वाले को तथा महर्षियों तथा परलोक में देवताओं पर, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखने वालों को यह दिव्य दृष्टि अवश्य ही प्राप्त होती है। जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान की शरण होते हैं उनको यह दिव्य दृष्टि अवश्य ही प्राप्त होती है। उसके लिए फिर इस संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। परमात्मा की कृपा से जो दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्राप्त हुई तथा उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवलोक, परलोक, हमारी पृथ्वी तथा अन्य लोकों को उन्होंने एक ही ब्रह्मांड के स्वरूप में उन्होंने देखा। विश्व रूप में उन्होंने अब इस संपूर्ण पृथ्वी, सातों महाद्वीप तथा अपने भारतवर्ष को भी देखा और द्विभुज स्वरूप में उन्होंने स्वयं भगवान को साक्षात मनुष्य रूप में देखा तथा वह सचेत अवस्था को प्राप्त हुए और सुख को प्राप्त हुए। वही दिव्य दृष्टि थी जो कि अर्जुन को भी प्राप्त थी। वही दिव्य दृष्टि संजय जी को भी प्राप्त थी जो हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उसका आंखों देखा वर्णन महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष कर रहे थे और वही दिव्य दृष्टि के द्वारा वेद व्यास जी उस महाभारत को रच रहे थे जो क्या तो जैसा कि भगवान के मुखारविंद से निकला था। इस प्रकार दिव्य दृष्टि परम सत्य विषय है। इसका उपहास या परिहास उड़ाना हमको तनिक भी शोभा नहीं देता। सच्चे भक्त जिनकी आत्मा जाग जाती है, जिनकी आत्मा परम पवित्र हो जाती है, जो समस्त संसार में एक ईश्वर को ही देखने लगते हैं, वासुदेव सर्वम एकमेव आदित्य एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त ऋषि, महर्षि और भक्त निसंदेही दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत।